सुबह सवेरे हाजिर हैं आपके सामने बिहार की उन खबरों को रखने के लिए, बताने के लिए, जिन खबरों का कहीं ना कहीं पूरे दिन और आज पूरे दिन चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि इन खबरों के पीछे बिहार और बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति में जिस तरह से सहमत का खेल चल रहा है उसको लेकर के आज सुबह सवेरे आपके सामने हाजिर हुए हैं। नमस्कार, ये भारत लाइव है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हम भीतर खाने से खबरें निकालकर आप तक पहुंचाते हैं। भाजपा ने ऐसा दाव खेला है कि कहीं ना कहीं चारों खाने चित बहुत से दल और भाजपा के विरोधी भी हो गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी आगे आना पड़ा और उनकी चुप्पी लंबे समय के बाद टूटी है। लेकिन इसके पीछे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब न तो नीतीश कुमार के पास है और न ही उनकी पार्टी और न भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पोर्ट्रे कर रही है अपने फैसले को, उनके पास है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कई तरह की चर्चाएँ और बातें हो रही थी। अंततः द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आता है और भारतीय जनता पार्टी इससे कई राजनीतिक स्वार्थ जो है वो साधने में सफल हो जाती है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू एक तो शेड्यूल ट्राइब हैं और दूसरी वो महिला हैं। ये बातें कह कर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वोट का जुगाड़ करने में सफल होती नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो नाराज़ चल रहे थे, खास करके इस मुद्दे पर उनके पास भी वैलिड पॉइंट है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने कहा है कि हम द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी का स्वागत करते हैं। वो एक तो शेड्यूल ट्राइब महिला हैं और इन सारी बातों को लेकर के वो इस समाज से आती हैं जिस समाज को अब प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। इसके आधार पर समर्थन की बात कर रहे हैं। अब इसमें सवाल कई उठते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के अपना समर्थन जुटाएगी। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि आंकड़ों का थोड़ा बहुत जो हेर फेर है उसे जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुगाड़ तंत्र का प्रयोग कर रही है। इन सब के बीच में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। क्या इससे पहले जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में क्या दलित महिला नहीं थी, बिहार से नहीं थी? हम मीरा कुमार की बात कर रहे हैं। मीरा कुमार को साझा विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया था और वो बिहार से ही थी। लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने रामनाथ कोविंद को, जो कि बिहार के तत्कालीन राज्यपाल थे, उनका समर्थन किया था और इसे बिहार की अस्मिता से जोड़कर देखा था। एक बार फिर से मामला वही है। बिहार से होते हुए, दलित होते हुए इस महिला का क्यों नहीं समर्थन नीतीश कुमार ने किया था, जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के कहने के बाद वो भी ये बात दोहरा रहे हैं कि एक तो महिला हैं और दूसरी शेड्यूल ट्राइब से आती हैं। तो क्या इस पूरे आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम उस जगह पर नहीं पहुँचे हैं जो अपनी मानसिकता को बदल सकें? ये पूरी तरह से किसी भी तरह का समर्पण नहीं है, बल्कि इसमें पूरी राजनीति है और इस राजनीति को राजनीतिक चश्मे से सभी देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में नीतीश कुमार अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लगातार टाइट कर रही है। जिस तरह से दोनों के बीच में तल्खियां चल रही थी उसमें साफ अब नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियां तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर नीतीश कुमार एक्ट करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो नीतीश कुमार का प्रयास चल रहा था भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने का, तेजस्वी यादव से नज़दीकी बढ़ाने का, उन सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दरकिनार कर चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि भाजपा इतनी चालाकी से ये सारा चीज़ कर दी जिसका अब पोल पट्टी खुलना शुरू हो चुका है। इसके बावजूद क्या नीतीश कुमार समर्थन करेंगे? ये सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में समर्थन करेंगे? क्या उनके लिए सबसे अहम उनकी कुर्सी है? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।